Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do weekly analysis that is from 12th August to 16th August. But before going any further, let us analyze what we discussed for the current week, right? अब ये current week में इतने बड़े गैप डाउन के बाद, right? ये यूएस मार्केट्स की वजह से, जापानीज मार्केट्स की वजह से जब इतना बड़ा गैप डाउन खुल गए तो खुलने के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए? सीधा 400 पॉइंट्स नीचे आने के बाद क्या, राइट? ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, पर फिर भी इफ यू रिमेंबर इन आवर अर्लियर वीडियोस वी हैड सेड कि जब भी हम लोग एक कंसोलिडेशन जोन में आते हैं, राइट? निफ्टी का कंसोलिडेशन जोन अपन कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट? ये अक्टूबर जोन से देखना, नवंबर में, दिसंबर में, ये 12-13 दिन का कंसोलिडेशन जोन। वैसे ही कंसोलिडेशन में गैप डाउन खुलने के बाद भी निफ्टी किस में आ गया था? डायरेक्टली अपने ये 24,450 से लेके 24,000 का कंसोलिडेशन जोन में आ गया था। एंड इन आवर प्रीवियस वीडियोस आल्सो, राइट? ये जुलाई के सीरीज में भी, अगस्त की सीरीज शुरू होने से पहले भी अपन ने क्या डिस्कस किया था? इस जोन के अंदर ये 450 पॉइंट्स का जोन, राइट? ये प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है। इसके अंदर आने पे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इस 450 पॉइंट्स की जोन पे, इस 450 पॉइंट्स की जोन पे क्या है? 24,200 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो पूरे जुलाई में अपने को कोई भी 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज होते हुए नहीं मिली है, राइट? ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग नहीं मिली है, पर अब अगर वापस 24,200 टूट जाए तो 24,000 तक आ सकते हैं। ये अपन ने प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है, राइट? इतने बड़े गैप डाउन के बाद जो जुलाई सीरीज में एक बार में नहीं हुआ, बजट जैसे दिन भी ये टूटा तो भी क्लोजिंग 24,200 के ऊपर है। अब जाके अगर 24,200 टूट रहा है तो यहां से लेके 200 पॉइंट्स की एक क्लियर अपॉर्चुनिटी थी, राइट? यहां से लेके एक क्लियर अपॉर्चुनिटी, फिर वापस क्या 24,000 के पास देखना। जब भी ऐसे बुलिश हैमर आते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स, भले ही वीकनेस हो, जब भी ऐसे हैमर्स आते हैं तो क्या है, वापस इसका लो ब्रेक होना चाहिए, ओनली देन वी विल कंसीडर फर्दर बेरिश थिंग, राइट? नहीं तो क्या, नहीं तो यहां से कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी से निकल जाना चाहिए। वापस देखना नेक्स्ट डे अगर गैप अप भी हो जाए, गैप अप होने के बाद क्या, जो 24,200 पूरे जुलाई सीरीज में ब्रेक नहीं हुआ, राइट? पूरे जुलाई सीरीज में नहीं हो रहा है, अब वापस जाके अगर ब्रेक हो रहा है तो यहां से वापस नीचे जाने की एक और अपॉर्चुनिटी थी, राइट? नेक्स्ट दिन अगर गैप अप भी खुल जाए तो क्या, गैप अप खुलने के बाद वापस इस दिन पे 24,200 ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं तो वापस रेंज में रहे, राइट? इसके बाद वापस थर्ड डे पे ब्रेक हुआ, वापस इसके पास से नीचे आने की अपॉर्चुनिटी, राइट? इसके पास वापस नीचे आने की अपॉर्चुनिटी। चलो यहां से अगर कैरी फॉरवर्ड करके आप ट्रैप भी हो गए, यहां पे बुकआउट भी किया तो क्या, बुकआउट यहां पे लॉस बुक भी किया तो क्या, तो भी वापस क्या, आज का दिन पूरा रेंज में ही था, राइट? सिमिलरली बैंक निफ्टी का अगर अपन डे की फ्रेम पे जाए, अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अगर यहां से यहीं पे कोई बेरिश कैंडल मिल जाए तो बैंक निफ्टी में ये बीच की जोन पे आ सकते हैं, पर ये क्या, वापस ग्लोबल मार्केट्स की वजह से गैप डाउन खुले ही कहां पे, सीधा टारगेट के पास ही खुले। सीधा टारगेट के पास खुलने के बाद क्या है, फिर वापस यहां से अपने को क्या चाहिए, यहां से या तो एक बाउंस आके वापस लो तोड़े, या तो कंसोलिडेट होके लो तोड़े, फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी। पर क्या, फिर पूरे दिन कंसोलिडेशन में चला गया, राइट? पूरा जोन कंसोलिडेशन में था, और ये कंसोलिडेशन जोन भी कैसा, तो 1000 पॉइंट्स का जोन। ये 1000 पॉइंट्स का कैसे, इफ यू रिमेंबर अगेन, इफ वी कम बैक अगेन ऑन आर्मी फ्रेंड्स, जैसे निफ्टी के लिए अपन 400-450 पॉइंट्स हमेशा डिस्कस करते हैं, राइट? 400-450 पॉइंट्स। वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए अपन ने 1000 से लेके 1500 पॉइंट्स जोन कितनी बार डिस्कस किया। जैसे ऊपर ही देखना, ये कंसोलिडेशन जोन कौन सा है, 52,000 से लेके 53,350, यानी क्या 53,400 का, यानी क्या 1400 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन। फिर एक अपन ने कहां पे डिस्कस किया था, ये 51,000 से लेके 52,000। इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी अगर मैं ये ब्लैक लाइन थोड़ी सी शिफ्ट कर दूं, राइट? इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी देखना, ये गैप डाउन होने के बाद इस दिन का हाई कहां पे, इस दिन का है 50,750, राइट? 50,750, 747 का है, 3 पॉइंट्स करके 750। और ये लो कहां पे, 49,719, यानी कि 1030, 1035 इसी पॉइंट्स के रेंज के अंदर है, राइट? इसी पॉइंट के रेंज के अंदर है। अगर यहां से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूं, यहां से देखना, तो यहां से भी क्या, यहां से बैंक निफ्टी भी क्या दिख रहा है, बराबर वापस कंसोलिडेशन जोन में। जिस तरीके से निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में था, वापस बैंक निफ्टी अपने को कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है। और इस कंसोलिडेशन जोन पे भी देखना, जैसे निफ्टी को नीचे हैमर्स मिल गए, वैसे बैंक निफ्टी को भी हैमर मिल गए। ये आने के बाद आपने कितने बार डिस्कस किया है, डे की फ्रेम पे, वीक की फ्रेम पे, आर की फ्रेम पे, इसके लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो ही कंटिन्यूएशन है। इसके लो के नीचे, राइट? ये कहां पे 49,719, यहां पे भी देखना, यहां पे क्लोजिंग कहां पे 49,776 पे, राइट? तोड़ा भी नहीं है, यहां पे क्या 725 के,
यानी इसके नीचे भी नहीं गया, इसके नीचे क्लोज भी नहीं, वापस नेक्स्ट क्या बना है डोजी, तो ऑब्वियस ही बात है इसके पास से अपन वापस ऊपर जाएंगे, राइट। ये अपन ने कई बार कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया, राइट। दैट इज द रीजन यहाँ पे अपन एक रेंज में थे, पर इस रेंज पे भी क्या, जब जब इसके टॉप के पास गए, कंसोलिडेशन के टॉप के पास, जैसे जैसे अपन ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, ऐसे टॉप्स के पास अगर बेरिश कोई भी इन्वर्टेड हैमर्स आ जाए या फिर यहाँ पे कोई भी शूटिंग स्टार मिल जाए, बेरिश प्राइस एक्शन मिल जाए, तो क्या टॉप से अपने को हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बॉटम के पास अगर कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाए तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी। दिस वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स, राइट। अब आगे क्या, राइट, अभी ये नेक्स्ट वीक के लिए क्या, यानी 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त के लिए क्या, राइट। So in order to understand that, first of all, let us see weekly candles, right? अभी weekly candle में क्या है, ये देखना, जुलाई की सीरीज से अपन डिस्कस करें कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूस सेलिंग में, पर आज कैसे क्लोज हुआ है, एक हैमर की तरह, और वो भी सपोर्ट के पास, राइट। डज दैट मीन कि यहाँ से मजबूत बुलिश अपॉर्चुनिटी है? नहीं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, राइट, वी विल डिस्कस ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, पर क्या यहाँ से अपने को एक पॉज दिख रहा है, इसलिए सेलिंग के बाद भी हर एक कैंडल एक के बाजू में एक बनी है, राइट। डे की फ्रेम पे देखे तो क्या एक के बाजू में एक, यानी एक पॉज दिख रहा है, दैट इज द थिंग, राइट। ये दैट इज व्हाट दिस हैमर इज शोइंग। अब इसके नीचे ही वापस सेलिंग वी कैन सी कंटिन्यूएशन। सिमिलरली निफ्टी को भी देखे तो क्या, निफ्टी भी एक बुलिश हैमर में टर्न हुआ है, राइट, एक बुलिश हैमर में टर्न हुआ है वीकली पे, वापस इसके लो के नीचे 23,890 के नीचे वी कैन से इट कैन कंटिन्यू अगेन फर्दर सेलिंग, राइट। और वापस अगर इसके टॉप के ऊपर यानी 24,420 450 इस जोन के ऊपर अगर डे की कैंडल्स क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, तो यहां से वापस हायर हाइज रिज्यूम कर सकता है, यानी किसके ऊपर, 24,450 के ऊपर हायर हाइज रिज्यूम कर सकता है, और 24,890 के नीचे ही वापस लोअर लेवल्स पे जा सकता है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस, राइट। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कैंडल्स की प्राइस एक्शन कैसा है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, राइट। नाउ व्हाट फॉर दिस वीक, अभी ये जो हफ्ता है, राइट, 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त, जिसमें एक दिन की छुट्टी है 15 अगस्त को, वो दिन की छुट्टी छोड़ के पूरे मंडे से लेके फ्राइडे के लिए क्या, तो सबसे पहले निफ्टी पे देखते हैं। निफ्टी अभी ये वापस कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, वापस कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, इसलिए इस कंसोलिडेशन के अंदर द सेम थिंग दैट वी डिस्कस्ड फॉर जुलाई सीरीज, राइट। जुलाई सीरीज आई विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग, राइट। आई हैव ड्रॉन 2 more charts, ये 2 और चार्ट्स है, वी विल डिस्कस दैट टू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द सेम ओल्ड एनालिसिस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन जुलाई का सीरीज, राइट। वही एनालिसिस क्या कि अभी जब तक वापस इस टॉप के ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर 24,450 से लेके 850, ये जो 400 पॉइंट्स का जोन है, राइट, इस 400 पॉइंट्स के जोन का मिड पॉइंट क्या है, 24,620, राइट। जब तक 24,60, यस, ये यहां से काफी दूर है, ये 200-250 पॉइंट दूर है, फिर भी जब तक 24,620 के ऊपर मुझे कोई डे की कैंडल बुलिश, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग नहीं दे, ऐसा नहीं कि इसके पास आ जाए, इसके पास आके ऐसे एक ये डोजी की तरह क्लोज हो जाए, इन्वर्टेड हैमर की तरह क्लोज हो जाए, या फिर कोई बेरिश क्लोजिंग दे, बेरिश नहीं, अगर 24,620 के ऊपर बुलिश क्लोजिंग दे, देन फ्रॉम नेक्स्ट डे उसी के आसपास इसका लो मेंटेन करके बुलिश प्राइस एक्शन रहे आर्ली बेसिस पे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। यानी कोई भी कॉल का अपॉर्चुनिटी कब, कोई भी कॉल का अपॉर्चुनिटी अभी सिर्फ 24,620 के ऊपर, ये 24,620 के ऊपर अगर कोई डे की कैंडल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग दे दे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग देने पे, तो फिर नेक्स्ट डे से इसके पास से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, फिर 24,800 850 के टारगेट पे लिए, ये वीकली जोन्स पे कोई भी दिन पे हो जाए तो, इसके ऊपर हो जाए तो, नहीं तो क्या फिर फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जितना भी इस टॉप के पास है 450 से लेके 500 की जोन पे, जितना भी इस जोन पे आया, या वापस कोई बड़ा गैप अप खुल जाए 500 530 तक, राइट, इसके पास 100-200 पॉइंट्स के जोन पे कितना भी गैप अप खुल जाए, इतना गैप अप खुलने के बाद भी आर्ली बेसिस पे यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल बनाए, राइट, आर्ली बेसिस पे ऐसे ये स्पिनिंग टॉप बना दे, ऐसी कोई एक इन्वर्टेड हैमर बना दे, राइट, ऐसी कोई इन्वर्टेड हैमर बना दे, या फिर कोई एक शूटिंग स्टार बना दे, कोई भी स्ट्रॉन्ग टॉप पे ऐसी रिवर्सल कैंडल मिलने पे, वहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पीई का ट्रेड ओनली, किस पे, 1 आवर की फ्रेम पे, अगर गैप अप खुले तो, राइट, अगर गैप अप खुल के यहां से अगर कोई भी इन्वर्टेड हैमर या कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनाए, खास पे 24,500 से लेके 450 की जोन पे, इसके पास अगर बना दे, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड ओनली, यहां से आई विल गो फॉर पुट का ट्रेड कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। वहां से फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, सबसे पहले तो ये क्लोजिंग जो 24,360 की है, इस क्लोजिंग के नीचे भी, यानी फिर आज का ये जो डे लो लगा है, राइट, आज का डे लो 24,300 के पास है, अगर ये लो के नीचे भी क्लोज हो जाए, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड, राइट। ये कब है, गैप अप खुल के ऐसा हो जाए, फ्लैट खुल के भी ऊपर जाए, ऊपर जाके वापस आर्ली बेसिस पे अगर ये
आर्ली बेसिस पे भी अगर बेरिश प्राइस एक्शन बना है, स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल कहां तक के लिए, आज के क्लोजिंग तक के लिए, राइट, आज के क्लोजिंग तक के लिए। एंड कैरी फॉरवर्ड कब, अगर आज के डे लो के नीचे क्लोजिंग दे पाए तो ही कैरी फॉरवर्ड, राइट, दैट इज व्हाट। अगर गैप अप हो जाए तो गैप अप, फ्लैट खुल के सीधा नीचे जाने लग जाए, अभी फ्लैट खुल के आज के लो के नीचे ही, फ्लैट खुल के यानी क्या 40-50 पॉइंट्स की जोन में आज के लो के नीचे ही अगर 1 आवर सस्टेन कर पाए, राइट, आज के लो के नीचे, क्यों, क्योंकि कैसे, ये देखना वापस डोजी की तरह बन जाता है, तो इसके नीचे सस्टेन करे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पी का अपॉर्चुनिटी 24,200 के पास, जहां से आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, ये बाउंस आके वापस 300 के ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आई विल बुक आउट 80%, सबसे पहले तो यहाँ पे आई विल बुक आउट 80%, अगर 300 के ऊपर सस्टेन हो जाए देन आई विल बुक आउट रेस्ट ऑफ द 20% टू, पर इसके ऊपर सस्टेन किए बिना 200 के नीचे ही जाता है, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड द 20%, राइट। फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले गए 24,000 तक, इसके नीचे भी जाए देन आल्सो आई विल कीप, देन आई विल ऐड मोर पुट्स, राइट, अगर इसके नीचे चले जाए तो, नहीं, राइट। दैट इज व्हाट, अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे की अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स से अगर गैप डाउन हो जाए, कोई भी गैप डाउन सीधा हो ही जाए इस जोन के पास, राइट, ये सपोर्ट वाला जोन जो पूरे जुलाई को सपोर्ट था और अब जाके अगस्त में ब्रेक हो रहा है, राइट, इसके पास हो जाए, कोई भी गैप डाउन 24,200 के पास आ जाए, देन आई विल वेट फॉर वन बाउंस, कोई भी बाउंस होके अगर आज के डे लो के पास आता है, इसके पास आके वापस अगर रिवर्सल ले, वो रिवर्सल 30 मिनट्स की कैंडल पे भी मिल जाए, राइट, 30 मिनट्स के कैंडल पे टॉप पे रिवर्सल मिल जाए, अगेन कंसीडरिंग आई हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड, वापस कब तक 24,200 तक, जहां पे आई विल बुक आउट सेम थिंग, जहां पे आई विल बुक आउट 80%, इसके पास से 300 तक बाउंस ले, ओनली देन आई विल बुक आउट रेस्ट ऑफ द 20% भी, पर इसके नीचे वापस कंटिन्यू करे, ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द 20%। ये क्या है, गैप डाउन खुल के अगर बाउंस ले और ये प्रीवियस डे हाई के पास से अगर रेजिस्टेंस ले, तो गैप डाउन खुलते ही सीधा नीचे जाने लग जाए, राइट, सीधा नीचे जाने लग जाए, ऑब्वियस सी बात है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सीधा नीचे जाने लग जाए, तो नीचे जाके फिर अगर उसके बाद वापस बाउंस ले, नीचे जाने के बाद यानी गैप डाउन खुलने के बाद, लेट्स से कोई भी गैप डाउन 24,200 के पास खुल जाता है, वी डिस्कस्ड अबाउट अगर बाउंस आए तो, राइट, गैप डाउन खुल के सीधा ही नीचे जाने लग जाए, नीचे जाके फिर वापस जो भी बाउंस ले रहा है, अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोज रखे, राइट, नेक्स्ट 2 आवर्स में लोअर हाइज एंड लोअर लोज रखे, तो फिर जो भी नेक्स्ट हाई मिलता है उसके पास आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड, लोअर हाइज एंड लोअर लोज मिले यानी क्या 24,200 तक खुल जाए, यानी 24,200 तक खुल जाए, और 24,200 तक खुलते ही उसके बाद से वापस ऐसे लो बनाने लग जाए, जो एक 150 के पास है, फिर 100 के पास है, ऐसे अगर 2 आवर्स में दिखे, तो जो रिसेंट लोअर हाई होगा उसके पास से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड, फिर वापस जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस कंटिन्यू करे, दैट इज फॉर गैप डाउन कटिंग, राइट। सो वी डिस्कस गैप डाउन, वी डिस्कस फ्लैट ओपनिंग, वी डिस्कस गैप अप ओपनिंग भी, कोई भी कॉल का सिनेरियो ओनली इफ इट इज अबाउट 24,620 फॉर डे का क्लोजिंग, राइट, ओनली इफ डे क्लोजिंग, वो भी कैसे, विद स्ट्रॉन्ग रिंग कैंडल्स, राइट, विद स्ट्रॉन्ग रिंग कैंडल्स, इफ दैट आल्सो टर्न्स इनटू इन्वर्टेड हैमर, अगर वो इन्वर्टेड हैमर में टर्न हो जाए, अगर वो बेरिश क्लोजिंग में टर्न हो जाए, फिर नेक्स्ट डे वापस क्या, द वे वी डिस्कस 24,500 400 इस जोन के पास से क्या 1 आवर की फ्रेम पे वापस कोई बेरिश कैंडल मिलने पे, कंसीडरिंग आई हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन पुट का सिनेरियो अगेन टिल दिस लो, right, that is the overall thing. So we discuss flat, we discuss gap down, we discuss gap up भी, कॉल का सिनेरियो only about 24,620, right। और गैप डाउन पे आई डू नॉट वांट एनी भी कॉल का ट्रेड्स कि यहां से एक बाउंस आएगा, या तो ये बाउंस के लिए सी चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्यों सी नहीं चाहिए, यहाँ पे देखना अगर गैप डाउन खुलने पे भी, राइट, ये गैप डाउन खुलने पे भी जिसने ये बाउंस जो भी करने की कोशिश की, इट वाज अगेन सोल्ड आउट, राइट, जो बाउंस करने की कोशिश की अगेन गॉट सोल्ड आउट। यहाँ पे भी देखना जहां पे वापस बेरिश स्ट्रक्चर पे चला गया, यहाँ पे गैप अप खुला है, राइट, गैप अप खुलने के बाद भी इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन, आज भी गैप अप खुला है बट अगेन इट वेंट रेंज बाउंड, राइट, अगेन इट वेंट रेंज बाउंड, इसलिए गैप डाउन पे आई डू नॉट वांट एनी कॉल का ट्रेड, राइट, उस पे बाउंस पे अगर रिवर्सल मिले ओनली देन आई वांट पुट का ट्रेड, दैट इज द ओवरऑल थिंग, that is the overall thing. Another thing that I want to discuss in Nifty, ये पांचों दिन देखना, जो भी लो लगे, राइट, जो भी लो लगे उसके नीचे कंटिन्यूएशन नहीं मिला है, राइट, हम लोग रेंज बन रहे, उसके नीचे कंटिन्यूएशन नहीं। फॉर एग्जांपल क्या, यहाँ का लो क्या है, मंडे का लो 5 अगस्त का लो कहाँ पे 23,890 का लो है, उसके बाद क्लोजिंग कहाँ पे 24,034 पे, राइट, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, यानी किसके नीचे, जो प्रीवियस डे लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं, इसलिए रेंज बाउंड। वापस देखना ये जो लो लगा है, ऑब्वियस सी बात है ये जो क्लोजिंग है प्रीवियस लो के नीचे नहीं, उसके बाद देखना यहाँ पे अपने को क्लोजिंग भी मिल गई, तो क्या कंटिन्यूएशन नहीं मिला, यहाँ पे ट्रैप होके वापस क्या यहाँ पे एसएल हिट हो गया, राइट, यहाँ पे एसएल हिट हो गया और यहाँ से वापस, तो इसीलिए प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलने पे देन वी कैन गो मोर एग्रेसिव बेरिश, राइट, प्रीवियस डे लो के नीचे, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी के लिए भी
बैंक निफ्टी के लिए भी सेम थिंग. नाउ व्हेन वी आर स्टक इन दिस 1000 पॉइंट्स का रेंज, राइट, वी आर स्टक इन दिस 1000 पॉइंट्स का रेंज, 1000 पॉइंट्स का रेंज. बैंक निफ्टी में भी प्रीवियस डे लो के नीचे वी नेवर गॉट अ क्लोजिंग. एटलीस्ट निफ्टी में एक दिन तो ऐसा मिला, पर बैंक निफ्टी में ऐसा एक भी दिन नहीं था जहां पे प्रीवियस डे लो के नीचे अपने को अच्छे से क्लोजिंग मिली हो, राइट. प्रीवियस डे लो आई एम डिस्कसिंग, राइट, प्रीवियस डे लो. ऐसा नहीं कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग है पर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, राइट. इसीलिए बैंक निफ्टी में भी क्या, आज ही का लो अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी तोड़ दे, राइट, फ्लैट यानी 50-100 पॉइंट्स के अंदर अगर बैंक निफ्टी खुल जाए, आज का लो कहां पे 5380 के नीचे, इफ बैंक निफ्टी इज अगेन सस्टेनिंग फॉर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग ऐसी बेरिश क्लोजिंग दे दे, ऐसी बेरिश कैंडल के साथ दे दे, ऐसे बेरिश कैंडल के साथ दे दे, डोजी की तरह नहीं, राइट, हैमर के जैसे हो जाए तो क्या, तो हैमर का लो वापस ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल में 5380 के नीचे. आई सी वन अपॉर्चुनिटी टिल दिस पॉइंट 5100, राइट, ओनली 200 पॉइंट्स अपॉर्चुनिटी. पर इसके नीचे कंटिन्यूएशन करे ओनली देन विद रेस्ट ऑफ द 20%. आई विल बुक आउट हियर 80%, ओनली विद द रेस्ट ऑफ द 20% आई एम इंटरेस्टेड टू गो फर्दर डाउन, राइट, फिर फर्दर डाउन, फिर 50,000, देन 49,800 एंड 49,600 दिस जोन तक, राइट. कब अगर इस जोन के नीचे, दैट इज 5380 के नीचे कोई भी आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे दे तो, राइट, व्हाट, लेट्स से अगर गैप डाउन खुल जाए, इफ देयर इज एनी गैप डाउन, सेम थिंग द वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी क्या, अगर कोई गैप डाउन खुल जाए, कोई भी गैप डाउन इस जोन के पास खुल जाए 5200 के पास, यहां से आई विल अगेन वेट फॉर अ बाउंस करके प्रीवियस डे लो, राइट, यानी आज का डे लो, मंडे के लिए क्या, प्रीवियस डे लो, इसके पास से रिवर्सल बना है, ओनली देन अगेन इंटरेस्टेड इन पी टिल दिस टारगेट. इसके नीचे भी कंटिन्यू करे, देन रेस्ट ऑफ द 20% के साथ इसके लिए 50,000, 49,800 एंड 49,600 तक, राइट, एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोस को ले. दैट इज फॉर गैप डाउन के बाद बाउंस. लेट्स से अगर बाउंस नहीं मिले, सेम थिंग द वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी आल्सो, सेम थिंग फॉर बैंक निफ्टी. गैप डाउन खुलने के बाद भी इफ इट कंटिन्यूज गोइंग लोअर, देन आई विल वेट, राइट, लोअर हाइज एंड लोअर लोस कर रहा है, देन आई विल वेट. प्रीवियस जो भी हाई आता है उसके पास रिवर्सल मिलने पे, वापस किस पे, 30 मिनट्स पे, फिर उसके बाद रिवर्सल मिलने पे, ओनली देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, राइट, फिर वापस नए लो तक के लिए, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस जाए. दैट इज फॉर गैप डाउन. वी डिस्कस फ्लैट, अगर गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जितना वापस इस टॉप के पास आए 5800 के पास आए, जितना इसके पास आके रिवर्सल दे वापस किस पे, फिर 1 आवर पे रिवर्सल दे, तो क्या, लुक एट दिस कैंडल, दिस द परफेक्ट कैंडल. टॉप पे ऐसी कैंडल बनाए, टॉप पे स्पिनिंग टॉप बनाए, जिसका हाई वापस ब्रेक नहीं हो जाए. हाई वापस ब्रेक हो जाए तो किसको पुट चाहिए, राइट, इसका हाई ब्रेक होने पे पुट नहीं चाहिए. फिर इसके हाई ऐसे रिवर्सल प्राइस एक्शन मिलने पे, कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन इंटरेस्टेड फॉर पुट का ट्रेड अगेन, एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोस जाए इस क्लोजिंग के पास. इसके नीचे अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 20%, राइट. कोई भी कॉल का सिनेरियो इन बैंक निफ्टी, इट इज वे टू फार, राइट, यहां से काफी दूर है, इस जोन के पास भी नहीं, 51,000 के पास भी नहीं, सीधा 51,300 के पास, सीधा 51,300 के पास. क्यों, अंडरस्टैंड दैट, इतना दूर क्यों कॉल का सिनेरियो, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. अभी देखना जुलाई सीरीज में भी बैंक निफ्टी ने इसके ये जो 51,000 का जोन है, इसके नीचे रहा नहीं. जितने बार भी नीचे गया, ये देखना यहां से शॉर्ट कवरिंग कैसे, पूरी कोशिश करके यहां तक लेने की कोशिश की, राइट, 26 जुलाई पूरी कोशिश करके हम लोग यहां तक आए. उसके बाद देखना ये शॉर्ट कवरिंग कैसे, इसको मैं शॉर्ट कवरिंग क्यों बोल रहा हूं, नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स देखना, नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल, इतनी कोशिश कर करके हम लोग नीचे आए, यहां से देखना कैसे नॉन स्टॉप. अब जाके वापस अपन इसके नीचे आए, इसलिए इसके पास अगर गैप अप आके खुल भी गए, एक अच्छा बाउंस भी दिखे, ये ट्रैप होगा, राइट, दिस विल बी अ ट्रैप. देन दिस विल बी अ ट्रैप. इसके पास नहीं चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो छूट जाए, नहीं चाहिए वो अपॉर्चुनिटी, राइट. 51,300 के ऊपर ही डे की कैंडल क्लोज हो जाए, तो डे की कैंडल कैसे क्लोज हो जाए, लेट इट क्लोज विद दिस टाइप ऑफ ग्रीन, ऐसे अच्छे खासे ग्रीन के साथ, या एक अच्छे खासे हैमर के साथ, राइट, या ऐसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी चलेगा. तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे 51,300 के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे नेक्स्ट डे से फिर बुलिश प्राइस एक्शन, फिर 52,000 तक के टारगेट के लिए भी, जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस कंटिन्यू करे, राइट, फिर तब तक 52,000 के लिए भी. नहीं तो क्या, नहीं तो जितना भी इस टॉप के पास आए, यहां से आई वांट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, यानी पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी 5800 के पास, वापस गैप अप खुल के इसके पास आ जाए, इसके पास भी आर्ली पे कोई भी रिवर्सल कैंडल मिल जाए, यहां से भी वापस पुट की अपॉर्चुनिटी, कॉल की अपॉर्चुनिटी ओनली अबव 51,300 ओनली. तो यहां से क्या, पूरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी. फ्लैट वी ऑलरेडी डिस्कस, गैप डाउन हो जाए तो क्या, द सेम थिंग वी डिस्कस इन निफ्टी, राइट. What is another thing in Bank Nifty, right? What is another thing in Bank Nifty? Coming back on day का फ्रेम, अभी डे के फ्रेम पे देखना बैंक निफ्टी पहले 6 मंथ्स कैसे था, राइट.
फर्स्ट 6 मंथ यानी जनवरी से लेके ये जून तक का टाइम देखना। अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, पैरेलल चैनल था, इसी के अंदर था, इसके टॉप के पास जब जब जा रहा था, टॉप के पास से सेलिंग आ रही थी, पर प्रीवियस लो के नीचे नहीं रह रहा था, राइट। यानी क्या यहां तक हायर हाइज एंड हायर लोस थे। फिर जून के बाद अपन इसके बाहर चले गए। अभी जुलाई से क्या हो गया, राइट। अगर ये फर्स्ट 6 मंथ हायर हाइज एंड हायर लोस है, अगर फर्स्ट 6 मंथ्स हायर हाइज एंड हायर लोज है, ये जुलाई से देखना क्या है। जुलाई से इसके बाद जो भी हाई लगे, ये हाई कहां पे, 4 जुलाई का हाई 53,350 पे, उसके बाद ये हाई कहां पे 52,780, यानी क्या यहां से क्या हो गया, लोअर हाइज और फिर जो लो भी लगे वो लोअर लोस, राइट। लोअर हाइज एंड लोअर लोस लगे, यानी इससे यहां पे जैसे इसके अंदर अपन एक पैरेलल चैनल के अंदर है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में मैंने एक और चार्ट ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये चार्ट पे देखना जुलाई के टाइम से, राइट। हर एक टॉप भी लो है, हर एक हाई भी लोअर हाइज है, और सपोर्ट्स भी देखना, जो भी सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट देखना, उसके बाद ये सपोर्ट यहाँ पे टूटा है, पर वापस एक बाउंस आया, वो बाउंस कहां तक, प्रीवियस है इस लाइन के पास, वापस देखना यहां से नीचे आए, ये कहां से मैंने कनेक्ट किया है वो भी समझना। जुलाई का है और सपोर्ट कहां से लिया है, इस हैमर के पास से 26 जून के सपोर्ट के पास, राइट। ये 2 आवर्स की फ्रेम पे, तो यहां से देखना लोअर हाइज लोअर लोस, वापस इस सपोर्ट के पास आए, वापस बाउंस आया, राइट। वापस इस सपोर्ट के पास आए, वापस बाउंस आया, और ये बाउंस क्या है, वापस लो के पास जा रहा है। अभी क्या है, अभी अगस्त सीरीज में वापस हम लोग सपोर्ट के पास है, इसलिए अपन कॉन्सोलिडेट हो रहे हैं, लो ब्रेक नहीं हो रहा, राइट। वापस यहां से लो ब्रेक नहीं हो रहा, इसके पास से अपन कॉन्सोलिडेट हो रहे हैं। इसीलिए द वे वी डिस्कस, राइट, इसीलिए द वे वी डिस्कस्ड हियर 51,300 के ऊपर ही, 51,300 के ऊपर ही आई वुड बी इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी। कब, अगर डे की फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाए। डज दैट मीन कि यहां से वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश अपॉर्चुनिटी, दैट वी विल सी कि आ जाती है कि नहीं, क्योंकि ये सेलिंग स्ट्रक्चर में ही है, राइट। ये सेलिंग स्ट्रक्चर में ही है, ये मिड जोन आ जाता है, इसलिए उससे पहले नीचे, क्योंकि यहां से वापस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फिर जैसे जैसे ये लाइन जितनी नीचे आ जाएगी, राइट, वापस और नए नीचे सपोर्ट के पास आ सकते हैं, जिसके पास से बाउंस आ सकता है, राइट। दैट इज द थिंग आई एम सीइंग, राइट, दैट इज द थिंग आई एम सीइंग ऑन वीकली बेसिस। सो that is the overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for the next week, right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.